नारायण 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 नारायण। प्रिय प्रवचनों एवं मेरे सब्सक्राइबर्स, आपके सामने पर श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 7वां अध्याय कालीवर्धन का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। ओम त्रि गणाधिपते नमः, सरस्वती नमः, बुद्धिभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः। ओम तो सुनिएगा 7वां अध्याय कालीवर्धन। श्री पाराशर जी बोले, एक दिन श्री राम को न साथ लेकर अकेले वृंदावन को चले गए और वहाँ वन पुष्पों की मालाओं से सुशोभित और गोपी गण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुँचे और जो किनारे पर फैल के इकट्ठे हो जाने से मानो सब और हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल वाला काली नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उनकी विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे। वायु को थपड़े से उछलते हुए जल कण का स्पर्श होने से पक्षीगण भी झुलस जाते थे। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया कि इसमें दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है और जो दुष्ट मुझे अतः मेरी विभूति गणों से पराजित हो समुद्र को छोड़कर यहाँ भाग आया है। उसने इस समुद्र गामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर रखा है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौों के भी काम नहीं आता है। अतः मुझे इस नागराज को नष्ट करना चाहिए। यह सोचकर अपने ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुख से रह सकें और इसको मार्गामी दुरात्मा को शांत करना चाहिए। इसीलिए तो मैंने इस लोक में अवतार दिया है। अतः मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास के कदम वृक्ष पर चढ़कर वायु भक्ति नागराज को कुंड में ढूंढता आता हूँ। पाराशर जी बोले, मित्र, ऐसा विचार करके भगवान अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में जा कूदे और उनके कुंड ने उस महानद से अत्यंत शोभित होकर दूर से वृक्षों को भी भिगो दिया। उस सब के विषम वृक्ष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण जल उठे, उनकी ज्वाला से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई। तब कृष्ण ने उस नागकुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका सब सुनते हुए नागराज तुरंत उसके सम्मुख आ गया। उसके नेत्र गोद से ताम्रपर्ण हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। वह महाविशेली अनवारी वक्तों से घिरा हुआ था। उसके साथ ही मनोहर हारों से भूषित और शरीर कंपन से हिलती हुई कुंडलों की कांति से विषय को नागफनियाँ थीं। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्ण को अपने शरीर से बांध दिया और अपने विषाग्नि संतर मुखों से काटने लगे। तभी गोपीगण कृष्ण को नागकुंड में घिरा हुआ और सर्पों के फणों से पीड़ित होता देख ब्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। गोपीगण बोले, आओ आओ, देखो यह कृष्ण काली दाय में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो इसे नागराज खाए जा रहा है। वृक्षापात के समान के नमंगल वक्तों को सुनकर गोपगण यशोदा मैया और गोपिया तुरंत काली दाय पर दौड़ के चली आए। हाय हाय करते के कृष्ण कहाँ गए, कान्हा कहाँ गया मेरा। इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक हुई गोपी यशोदा के साथ शिक्षा गिरती पड़ती चली जा रही थी। नंद जी अन्य गोपगण और विक्रमशाली बलराम भी कृष्ण दर्शन की लाशा से नर्मदा तट पर आ पहुँचे। वहाँ आकर उन्हें देखा कि कृष्ण सर्वपात के चुंगल में फंसे हुए हैं और उसने अपने शरीर से लपेट के निर्भय कर दिया है। मुनि सत्तम यशोदा नंद को के मुख पर टकटकी लगाकर जो इतना सुन हो गए। और गोपियों ने भी जब कृष्ण को इस दशा में देखा तो वह शोकाकुल होकर रोने लगे और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उसने प्रीतिपूर्वक कहने लगी। गोपियाँ बोली, अब हम सब भी यशोदा के साथ सब राज के महाकुंड में डूब जाते हैं। अब हमें ब्रज में ना जाना उचित नहीं पड़ता। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गौएं क्या, ऐसे ही कृष्ण के बिना ब्रज में क्या रखा है। कृष्ण को बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनके बिना हमारे जलहीन सरोवर के समान भक्त और असभ्य है।
जहाँ नील कमल दल की सी हवा वाले मेरी श्याम सुंदर खाली नहीं है, उस मात मंदिर में प्रीत होना तन असर ही है। हरी खिली हुई कमल दल की सदृश कांति के नेत्र वाले श्रीहर को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार वश में रह सकोगी, जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया। उस कमल नयन कृष्ण के बिना हम नंद जी के गोकुल को नहीं जाएंगे। आदि गोपियों देखो, सब रात के पान से आवृत होकर श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। श्री पार्षद जी बोले, गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तत्रास वे चकित नेत्र गोपों को जो पुत्रों के मुख पर दृष्टि लगाए तन दीन नंद जी को और मूर्छा को यशोदा को देखकर महाबली रोनी। नंदन राम जी ने अपने संकेत से श्री कृष्ण जी से कहा, हे देव देवसर, क्या अपने को अनंत नहीं जानते, फिर किस लिए अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं। पहियों की नाभि जिस प्रकार अणों का आश्रय देती है, उसे वह आप ही जगत की आश्रय करता हरता और रक्षक है तथा आप ही त्रिलोक के स्वरूप और वेद त्रयमयी हैं। हे तृतीयात्मन इंद्ररूप अग्नि वसु आदित्य मरुदगण अश्विकमाता समझ योगी जन आप ही का चिंतन करते हैं। आए जगन्नाथ, संसार की कल्याण करने के लिए पृथ्वी का भार उतारने की तसी आपने मृत्युलोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज में भी आपका ही अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर गो वेशधारी समस्त जीवों में भी आपकी लीला का अनुकरण करते हुए आप ही साथ रहते हैं। शाश्वत पहले अपने विहारार्थ देवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतरण कर पीछे अपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों को तो ये गोप गोपियाँ ही बांधव हैं, फिर अपने इन दुखी बांधवों को आप क्यों अपेक्षा करते हैं। हे कृष्ण, हे मनुष्य भाव और बाल चपल तो आप बहुत दिखा चुके हैं, अब तो शीघ्र ही दुष्टात्मा का अंत कीजिएगा। जिसके सहस्त्र दांत ही हैं उन्हें दमन कीजिएगा, मार दीजिए, क्योंकि ये सारा संसार इसकी दुष्टता से व्याकुल हो रहा है। पूरी यमुना त्राही त्राही कर रहे हैं। माता यशोदा व्याकुल है, मूर्छित है, नंद बाबा व्याकुल चिल्ला रहे हैं, गोपिकाएं विकल हैं, व्याकुल अश्रुधार बह रही है। हे कृष्ण, आप तुरंत ही है इस विषधर नाग या नाग को तुरंत ही विनाश कीजिएगा, नष्ट कीजिए। पार्षद जी बोले, इस प्रकार स्मरण कहा जाने पर मधुर मुस्कान से अपने और संबुद्ध को बोलती है। श्री कृष्ण ने चलकर अपने शरीर को सांप के बंधन से छुड़ा लिया और फिर सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। श्री कृष्ण की चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक उठाता उसी को कूद कर वहाँ से झुका देते थे। श्री कृष्ण जी की भांति भ्रम रेचा और दंडपाद नाम की निज संबंधी गतियों की ताड़ना से वह महासर मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुदल भ्रमण किया। इस प्रकार उसके सिर और दिमाग को झुके हुए तब मुखों से रुदल बहता देव की पत्नियां कन्नों से आते हुए घर कृष्ण पास आई और नागपत्नियाँ बोली, है देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया है। प्रभु, आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचन्य परम ज्योति हैं। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, जिन स्वयं भी व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं हैं। उन्होंने इन्हीं की आपके स्वरूप का हम स्त्रियाँ के हैं ऐसे बखान कर सकती हैं, कैसे वर्णन कर सकते हैं। प्रभु, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड जिसका छोटा अंश है, उसके श्री हम किस प्रकार कर सकते हैं। प्रभु, योगी जन जिसके निस्वरूप करने का प्रयत्न करते हैं फिर भी नहीं जान पाते हैं। तथा जो परमात्म रूप अणु से भी अणु हैं, छोटे से फूटे, स्थूल से भी स्थूल हैं, उसे हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जिनके जन्म से विधाता अंतकाल हेतु नहीं है, जिनकी स्त्री करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें श्रद्धा हम नमस्कार करते हैं। इस तरह कालिए नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है कि लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा हृदय नमस्कार कीजिएगा। प्रभु, हे क्षमाशीलों से साधु पुरुषों को स्त्रियों का मूल और दीन जंतुओं पर सदा ही दया बरसाते हैं। अतः आप दीन का प्रभाव क्षमा कीजिएगा। है प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिपति हैं।
और यह सब तो आपकी ही बलहीन है। आपके चरणों से जुड़े होकर यह आते मुहूर्त में अपने प्राण छोड़ देगा। हे अव्यय प्रीत समान से और देश कष्ट से देखे जाते हैं, फिर कहाँ यह अल्प वीर सर्प और कहाँ अखिल भुवनात्म भाव। इसके साथ आपका देश कैसा है प्रभु। अतः हे जगत स्वामी, हे दीन पर दया कीजिए। हे प्रभु, आप यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपा हमें पति की भिक्षा दीजिए, पति की रक्षा कीजिएगा। हे मुनीश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पुरजो, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना चाहिए, पाप हमें पति की भिक्षा दीजिए। वेदांत वेद विदेशर, हे दुष्ट चित्त दलन, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता, अब हमें पति की भिक्षा दीजिए। नाग पत्नी के ऐसे कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज को डांडत मारकर धीरे धीरे कहने लगे, हे देवादिदेव प्रसन्न हुए। हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परमेश्वर नित्य नित्य है। आप तब मैं किस प्रकार आपकी मैं स्तुति कर सकूँगा। आप तो मूल प्रगति की भी आदि कारण है। हे परात्मा, पर की प्रवृत्ति भी आप ही से हुई है। अतः आप पर से भी परे, फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूँगा। जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, अभिषगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं। यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूच अवयवांश मात्र है, उन आपको मैं किस प्रकार से स्वीकार कर चुका हूँ। जिनके सत कारकान स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देव गण भी नहीं जानते, उसकी मैं किस प्रकार स्तुति करूँगा, किस प्रकार आराधना करूँगा, किस प्रकार आपकी पूजा करूँगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण भी चंदन के पुष्प गंध आशीष करते हैं, आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देवराज इंद्र, जिनके देवता रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं तथा यथार्थ रूप को वो भी नहीं जान पाते हैं, मैं किस प्रकार आपकी पूजा कर सकूँगा। मैं असमर्थ हैं प्रभु, कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। योगीगण अपनी समझ बुद्धि को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन पर उस रूप की चित्त में भावना करके योगी जन भाव में पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। प्रभु, मैं आपकी पूजा करने में असमर्थ हूँ, मैं तो तुच्छ मूर्ख अल्प ज्ञानी हूँ, मैं कैसे आपकी स्तुति करूँ, कैसे आपकी पूजा करूँ। आदिनाथ से नागराज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, हे देवेश्वर, आपकी पूजा अत्यावश्यक करने से मैं सर्वथा स्मरण हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइएगा। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सब जाति अत्यंत क्रूर होती है, दुष्ट होती है, मेरा जाति स्वभाव है प्रभु। हे अच्युत, मेरा कोई अपराध नहीं है, संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की इतना उसकी जात रूप स्वभाव को भी आप ही बनाते और बिगाड़ते हैं प्रभु। हे ईश्वर, आपने मुझे जात रूप और स्वभाव से युक्त रखे जैसा बनाया है, उसी के साथ मैंने ये चेष्टा भी की है। देव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अब आपकी कथानुसार मुझे दंड देना उचित है। जैसा कि है जगत स्वामी, आपने मुझे अज्ञानी को जो दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर्ग भी अच्छा नहीं है। चित्त, आपने मेरे पुरुषार्थ विश्व को नष्ट करके मेरा बुद्धि प्रकाश से मार मजबूत किया है। अब केवल मुझे प्राण दान दीजिए प्रभु, और आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूँ। इस तरह उन्होंने नागराज काव्या प्रभु से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे सर, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए, तो शीघ्र अपने पुत्र परिवार से इस समुद्र में के जल में चले जाओ और यमुना को छोड़ दे। तेरे मस्तिष्क मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र रहते हुए सर्पों में शत्रुघ्न से प्रहार नहीं करेगा। श्री पार्वती बोले, सब राजकार्य इसे ऐसा कहकर भगवान श्री ने से छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के साथ देखती थी अपने से पुत्र बंधु बांधव स्त्रियों से वह अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। सबके चले जाने पर गोगण उठे हुए कृष्ण को उल्लंघन कर बीच मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अनुभव यमुना को स्वच्छ
जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला बिहारी कृष्ण की विस्मृति से स्त्री करने लगे। दंता अपने उत्पन्न के कारण गतियों से गतिमान गीमान और गोपों से संतुष्ट हुए। प्रत्येक वृक्ष को चले। इस प्रकार से विश्व पुराण की 5वीं 8वां अध्याय दैन का शुल्कावध। प्रभु दैन का शुल्कावध करते हैं। श्री पार्वती बोले, एक दिन बलराम अपने गोद चराते हुए अति रमणीयता वन में आए। उस दिव्य वन में दैन नामक एक गधे के आकार वाला तेज वर्ग मास का सदा आहार करता था और उस ताल वन को पके फलों की संपत्ति को उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपीगण बोले, भैया राम और कैसे सुन प्रदेश की रक्षा सदा दैन का सिद्ध करता है, इसलिए यहाँ ऐसे पके पके फल लगे हुए हैं। अपनी गंध से संपूर्ण सभा को मोहित करने वाले ये ताल फल तो देखो, हम इन्हें खाने की इच्छा से, यदि आपकी इच्छा लगे तो थोड़े से झाड़ दीजिए। गोप कुमारों के वचन सुनकर राम जी ने ऐसा ही करना चाहिए कहकर फल गिरा दिए और पीछे से कुछ फल कृष्ण जी ने पृथ्वी भी गिराए और गिरते फलों का सब सुनकर उनका दर्द वसू क्रोधपूर्वक दौड़ कर चला आया और महाबलवान मासुर ने अपने पिछले 2 पैरों से बलराम जी की छाती पर जोर से एक लात मारी। बलराम जी ने उसके पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमाने लगे। जब निजी हो गया तो उसे इतने वेग से ताल पर ही दे मारा और उस गधे ने गिरते उस ताल पर से बहुत से फल इस बार गिराती जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिराते उसकी सजाती। अन्य गर्भित आसुरों के आने पर भी कृष्ण राम ने अनायासी ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मैत्र, इस प्रकार क्षण में ही पकी हुई ताल फलों गदत्वों के देहों से भूषित होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। हे देव, तब से ताल वन में गोए बिना भय के सुखपूर्वक नवीन तृण चलने लगी, जो उन्हें पहले कभी चलने को नहीं मिला करते था। इस प्रकार प्रभु ने दैन का सूर्य को वध करके उससे मोक्ष को दिया। इस प्रकार से विष्णु की 5वीं से यात्रा राधे कृष्णा गोपाला भजे मन तो गोपाला गोपाला गोविंदा भजले रे मन तो गोपाला गोपाला गोविंदा गोपाला भजे रे मन प्यारे तू गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला हरे मुरारी जय गोविंदम जय गोपाला 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 जय गोविंदम जय गोपाला। हरे कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्ण भजिए जाहि विधि राखे आहि विधि रहिए। राधे कृष्ण भजिए ताहि विधि राखे कृष्ण ताहि विधि रहिए। राधे कृष्ण भजिए ताहि विधि राखे कृष्ण ताहि विधि रहिए। राधे कृष्ण 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 राधे 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 जाहि विधि राखे कृष्ण ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए। राधे कृष्ण कहिए राधे कृष्ण कहिए ताहि विधि राखे कृष्ण ताहि विधि रहिए
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए, राधे कृष्ण कहिए, ताए विधि राखे कृष्ण ताए विधि रहिए, राधे कृष्ण कहिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहिए।